हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द स्टूडेंट लीडर, जिसमें आज हम कवर करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी का चैप्टर द लॉस्ट चाइल्ड बाय मुल्कराज आनंद। सो बेसिकली इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ द एंटायर चैप्टर विद द समरी, द आइडियाज़, द प्लॉट, और वो हर चीज़ जो चैप्टर को समझाने में इजीली आपको समझ में आ जाए, जिस चीज़ से हम वो सारी चीज़ें इसमें कवर करने वाले हैं। बट इफ़ यू गाइज वांट क्वेश्चन एंड आंसर्स, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक पिन कर दी है, यू गाइज कैन गो चेक आउट दैट लिंक। तब तक हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर्स एक्सप्लेनेशन। बच्चों, चैप्टर स्टार्ट होने से पहले हम उसका सेट जान लेते हैं कि ये जो स्टोरी है वो किस सेट पे है, मतलब कहाँ पे रिवॉल्व कर रही है, कैसा वो पूरा माहौल क्या है वहाँ पे। तो बच्चों, ये जो स्टोरी है ना, इट इज़ अबाउट अ चाइल्ड, एक छोटे बच्चे के बारे में है। और जैसे कि हर छोटे बच्चे के मन में डिज़ायर होती है जब वो बाहर जाते हैं तो कुछ कुछ कलरफुल चीज़ों को, कुछ खाने की चीज़ों को या कुछ एडवेंचरस चीज़ों को करने की, वैसे इस बच्चे का भी पूरा मन हो रहा है। ही इज़ लॉन्गिंग फॉर ऑल दोज थिंग्स दैट आर अट्रैक्टिंग हिम इन द फेयर। मतलब वो एक कार्निवल में गया हुआ है, मेले में गया हुआ है, विच इज़ अ स्प्रिंग फेस्टिवल। मतलब बच्चों, स्प्रिंग के सीजन में एक मेला लगा हुआ है उस बच्चे के उधर घर के पास, एंड वो अपनी फैमिली के साथ उस मेले को विजिट करने गया है। जब वो वहाँ गया है तो वो वहाँ पे क्या देख रहा है, बहुत सारी चीज़ें देख रहा है। हो गई जैसे कि वो कुछ खाने की चीज़, कुछ कोई राइड हो गई, जैसे इस टाइप की कोई राइड हो गई, या फिर कुछ स्नेक चार्मर हो गया, कुछ शो हो गया। वो इस सारी चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। बट उसे पता था कि इसकी जो फैमिली है, इट्स लाइक नेवर गोना हैपन कि उसकी फैमिली उसको अलाउ करे वो सारी चीज़ें करने को। तो वो इस बात को जानता था, अपनी फैमिली की सिचुएशन को। तो ही वॉज नॉट डिमांडिंग फॉर एनीथिंग, वो बस क्वाइटली ही वॉज जस्ट पासिंग बाय दोज स्टॉल्स। मतलब वो धीरे धीरे वहाँ से क्रॉस करता जा रहा था, बट वो अपनी मम्मी पापा को कह नहीं रहा था कि मुझे ये स्पेसिफिक चीज़ चाहिए, ठीक है। बट ही वॉज रियली वेरी हैप्पी और वो उन चीज़ों की तरफ बहुत अट्रैक्ट हो रहा था। और वो उसको हर स्टॉल के पास जाके एक चीज़ की इच्छा हो रही थी। ही वॉज लॉन्गिंग फॉर सम आइटम्स, मतलब आगे बढ़ते बढ़ते। बट उसने अपने फादर मदर को कभी भी इस बारे में नहीं बोला। बट धीरे धीरे चलते चलते वो एक राउंड अबाउट या फिर एक इस टाइप का जो झूला होता है बच्चे, उससे अट्रैक्ट होता है। और इसमें वो इतना ज़्यादा लाइक ही रियली वॉन्टेड टू राइड दैट राउंड अबाउट कि वो चाहता था कि वो अपने मम्मी पापा से इस बात की तो रिक्वेस्ट करे, जिद करे कि एटलीस्ट इस पे तो मुझे बैठना ही है। और जब वो उस चीज़ को देख रहा होता है या कुछ ऐसी ही चीज़ों को देख रहा होता है, तब उसका अपनी फैमिली से कांटेक्ट टूट जाता है। उसकी फैमिली आगे चली जाती है, वो वहीं रह जाता है। एंड नाउ ही इज़ लॉस्ट इन द फेयर, मतलब वो उस मेले में अब गुम हो चुका है, उसे अपनी फैमिली से दूर हो चुका है, बिछड़ चुका है। नाउ ही वॉज वेटिंग कि कोई आए, बट उसकी फैमिली नहीं आ रही थी और ही स्टार्टेड क्राइंग। उसके बाद एक आदमी आता है, मतलब मैं छोटे छोटे में आपको स्टोरी बता देती हूँ। एक आदमी आता है, वो उसको पूछता है कि व्हाट हैपेंड चाइल्ड, और वो सारी चीज़ें पूछता है। और वो उस बच्चे को वो हर चीज़ ऑफर करता है जिसकी वो डिज़ायर कर रहा था, जिसको वो विश कर रहा था कि काश मेरे पास ये चीज़ हो। बट उस टाइम उस बच्चे ने उस एक भी चीज़ को नहीं लिया और ही वॉज जस्ट क्राइंग फॉर हिज पेरेंट्स, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट द स्टोरी। Begins during the spring festival. The atmosphere is cheerful and full of excitement. A little child is going to the village fair with his parents. Spring season symbolizes happiness, freshness, and beauty. People are dressed in colorful clothes and are moving happily towards the fair. The child is very excited because the fair are attractive for children. He walks between his father and mother but keeps getting distracted by beautiful things around him. तो बताया जा रहा है कि जो मेला है वो बहुत ज़्यादा सुंदर है, वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा जॉयफुल सिचुएशन में है, बहुत खुश हैं, बहुत एकदम ज़ील ऑफ एंथुजियाज्म है, बहुत खुशी है वहाँ पे, वो बहुत कलरफुल एटमॉस्फेयर है, मतलब बहुत अट्रैक्टिव चीज़ है। वहाँ पे वो बच्चा गया हुआ है अपने मम्मी पापा के बीच में, बट वो बीच बीच में डिस्ट्रैक्ट हो जा रहा है बाय द राइड्स और द स्टॉल्स और समथिंग सम फूड आइटम्स। इन सब चीज़ों से वो डिस्ट्रैक्ट होते आगे बढ़ रहा है। The child saw many attractive toys and wanted one. He knew that his parents would refuse, so he moved on without demanding a toy. The child understands his parents' nature and controls his desire, though he still wants the toy. As they walked further, he saw a flowering mustard field. Bright yellow flowers were blooming, and dragonflies and butterflies were flying around. The child ran after them joyfully. The beauty of nature attracts the child more than anything else. His innocence and playful nature are shown here. तो क्या होता है, बताया जाता है कि वो बच्चा टॉय से जब अट्रैक्ट होता है, उसे वो टॉय चाहिए होता है, तो वो अपने पेरेंट्स से नहीं मांगता है, क्योंकि उसे ये बात ऑलरेडी पता है कि जो उसके पेरेंट्स हैं उसे उस टॉय के लिए मना कर देंगे। ही ऑलरेडी न्यू कि उसकी जो पेरेंट्स का क्या नेचर है,
तो उसने अपनी डिज़ायर मतलब अपनी इच्छा कि मुझे वो चाहिए, उसकी इच्छा को कंट्रोल किया और उन चीज़ों को देखते देखते आगे बढ़ गया। उन चीज़ों को देखते देखते जब वो आगे बढ़ा तो उसने क्या देखा बच्चों, उसने देखा कि फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, यानी कि सरसों के खेत। सरसों के खेत अगर आपने देखे होंगे तो सरसों के खेत में येलो येलो कलर के फ्लावर्स निकलते हैं। येलो येलो कलर के जो फ्लावर्स निकलते हैं वो बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं। तो वहाँ पे क्या चीज़ें उड़ रही थी, बटरफ्लाइज और ड्रैगन फ्लाइज वर फ्लाइंग ओवर देयर। तो वो उसके पीछे पीछे मतलब भागने लग जाता है। अब ये लाइन हमें क्यों बताई गई है बच्चों, ये स्पेसिफिक लाइन कि वो उस मस्टर्ड फील्ड या ड्रैगन फ्लाई और फ्लावर्स इन सब से अट्रैक्ट हो रहा था, ये बताया गया है टू सिंबलाइज और टू सिग्निफाई उसकी इनोसेंस, कि वो अभी एक इनोसेंस बच्चा है, उसके मन में कुछ मतलब छल नहीं है, ही इज़ एन इनोसेंट चाइल्ड, और उसका प्लेफुल नेचर को दर्शाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि चैप्टर में ऐसी कौन सी चीज़ है जो उस बच्चे की इनोसेंस और प्लेफुल नेचर को दिखाता है, सो आपको ये वाली मस्टर्ड फील्ड वाली लाइन लिख देनी है। लेट अस मूव फॉरवर्ड। His parents called him back. He quickly returned to them and continued walking towards the fair. Although distracted, the child still feels secure because his parents are nearby. The child reached the fair and saw a sweet shop full of delicious sweets such as barfi, gulab jamun, rasgulla and jalebi. He especially wanted barfi. Explanation: like any child, he is tempted by tasty sweets but does not insist on getting them. तो क्या होता है, उसकी जैसे ही वो उधर भागने लग जाता है, उसके पेरेंट्स की उस पर नज़र रहती है, तो वो कहते हैं कि चाइल्ड कम बैक अगेन, वी नीड टू गो टू द फेयर, मतलब उसको वापस बुला लेते हैं और कहते हैं कि हमें मेले की तरफ बढ़ना है, तो वापस आ जाओ। उसे पता है कि जो उसके पेरेंट्स है वो कितना भी डिस्ट्रैक्टेड, यानी कि कितना भी इधर उधर भागे, उसकी पेरेंट्स की नज़र उस पर रहेगी और वो कभी भी अपने पेरेंट्स से दूर नहीं होएगा। इस बात की उसको सिक्योरिटी थी, मतलब ही वाज नॉट इनसिक्योर अबाउट गेटिंग लॉस्ट, ठीक है, और इसलिए वो फ्रीली इधर उधर मूव कर रहा था। फिर उसके पेरेंट्स उसको लेके जाते हैं, मेले की जो स्टार्टिंग होती है वहाँ पे उसको मिलता है क्या बच्चों, स्वीट शॉप, मतलब मिठाई की दुकान, जिस मिठाई की दुकान पे इंडियन स्वीट्स होते हैं लाइक बर्फी, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, और उस बच्चे को बर्फी चाहिए होती है, बट क्योंकि उसे उसके फैमिली का नेचर मालूम है, उसने वो बर्फी नहीं मांगी। स्टिल ही वाज टेम्प्टेड बाय द टेस्ट, लेकिन उसने नहीं मांगी। तो जैसे कि सारे बच्चे होते हैं इनोसेंट, उन्हें टेस्टी टेस्टी चीज़, जो मीठी मीठी चीज़ों से बहुत अट्रैक्ट होते हैं, वैसे वो भी हुआ, बट ही कुडंट हेल्प हिमसेल्फ, और वो आगे बढ़ गया। Next, he saw a flower seller selling beautiful garlands. He wanted one but knew his parents would refuse. The child continues to admire attractive things while remaining dependent on his parents. मिठाई के शॉप से बच्चों जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं, वो और उसके पेरेंट्स, वो बच्चा उसके पेरेंट्स, वो देखते हैं क्या, एक फूल की दुकान, गार्लैंड मतलब बच्चों फूल माला की दुकान देखते हैं। अब वो छोटा बच्चा है, फूल ये सारी चीज़ें उसको बहुत अट्रैक्ट करती हैं, कलरफुल थिंग्स उसकी आई कैच करती हैं, तो वो उसने देखा उसको और वो उसको चाहिए थे, बट कि उसको पता था फिर से कि उसके पेरेंट्स मना ही कर देंगे, तो उसने पूछा ही नहीं उस चीज़ के लिए। बट स्टिल उसको पता था ये बात कि मैं डिपेंडेंट हूँ ऑन माई पेरेंट्स, मतलब मैं अपनी हर चीज़ के लिए अपने माँ बाप पे निर्भर हूँ, मैं अपने माँ पिताजी पे निर्भर हूँ। बट स्टिल वो चीज़ों की तारीफ करते हुए, एडमायर मतलब बच्चों तारीफ करते हुए आगे बढ़ रहा था, क्योंकि ही मतलब उसके मन में कहीं ना कहीं ये था कि शायद कुछ उसके लिए खरीद लिया जाए, बट नहीं, उसने मांगा नहीं सामने से, बट वो तारीफ करते हुए आगे बढ़ रहा था, जैसे वाओ वो कितना अच्छा लग रहा है, वाओ वो कितना प्यारा है, इस टाइप का वो कुछ आगे बढ़ रहा था। ही देन सॉ अ कलरफुल balloons of different colors. He wished to have one but again did not ask for it. फिर आगे बढ़ते क्या मिलता है उसको, बलून्स मिलता है। मेले में कितने बलून्स बिकते हैं, सो उसने बलून्स देखे, उसको चाहिए थे वो कलरफुल बलून में से एक, लेकिन उसको पता था कि मना कर देंगे, उसने फिर से नहीं पूछा। उसकी जो डिज़ायर है आगे बढ़ते बढ़ते इंक्रीज होती जा रही थी, मतलब हर वो चीज़ जो उसको अट्रैक्टिव लगती थी वो उसे चाहिए थी, बट उसने मांगी नहीं। सबसे पहले वो हो गई स्वीट्स हो गई, फिर वो हो गई गार्लैंड्स, नेक्स्ट कम्स द कलरफुल बलून्स। वो इन सब चीज़ों की डिमांड नहीं रख पा रहा था, बट स्टिल ही वॉन्टेड देम, उसे चाहिए तो थी अपने मन में। The child heard the sound of a snake charmer playing a flute. A snake was dancing to the music and he wanted to stop and watch. The fair offers many forms of entertainment that capture the child's attention. तो क्या बताते हैं, आगे बढ़ते ही वो बच्चा क्या देखता है, वो बच्चा देखता है एक स्नेक चार्मर। बच्चों स्नेक चार्मर वो होता है जो सांप का खेल दिखाते हैं, जो बीन बजा के सांप जो डांस करते हैं, वो वाला जो खेल दिखाते हैं उसको हम बोलते हैं स्नेक चार्मर। सो एक स्नेक चार्मर उसको दिखाई देता है और वो उससे अट्रैक्ट होता है, वो वहाँ पे खड़े होकर उसको देख रहा होता है उसका शो। तो ये इससे पता चलता है कि वो मेले में बहुत सारी चीज़ हैं विच इज़ अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, मतलब हम मेले अगर जाते हैं तो हमारे पास बहुत सारा सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट होता है। ही ऑल्सो सॉ अ राउंड बोट विद चिल्ड्रन riding happily. He wanted to ride it and finally called out to his parents asking for permission. The roundabout becomes the strongest attraction for the child. तो क्या होता है, फर्दर स्नेक चार्मर से आगे बढ़ते ही उनकी नज़र पड़ती है ऑन द राउंड बोट। तो बच्चों राउंड बोट होता है ऐसा टाइप का कुछ झूला,
वो जो गोल वाला होता है, गोल चक्री वाला, जिसको हम जायंट व्हील भी बोलते हैं, वो वाले झूले को हम राउंड बोट बोलते हैं। तो राउंड बोट देखा जब उसने, तो बच्चों राउंड बोट देखते ही उसकी जो मन की इच्छा थी टू राइड दैट, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई और अब वो नहीं डर रहा था अपने पेरेंट्स से परमिशन लेने के लिए। और अब उसने सोचा कि आई शुड टेक परमिशन फॉर दिस, और उसने सोचा कि मैं अपने मम्मी पापा से एक बार पूछ के देख लेता हूँ। तो जैसे ही वो, अभी इसका जो क्लाइमेक्स अब यहीं पे है, सो जैसे ही वो पूछता है, अब देखेंगे हम क्या होगा। तो राउंड अबाउट अगर कोई पूछेगा कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट अट्रैक्शन फॉर द चाइल्ड, यानी कि सबसे ज़्यादा वो कौन सी चीज़ थी जिसने बच्चे को अट्रैक्ट किया, तो आप क्या बोलेंगे? राउंड अबाउट, वो वाला झूला। When he turned to ask his parents, he realized they were not beside him. He looked around but could not find them. This is the turning point of the story. The child's happiness suddenly changes into fear. तो क्या होता है, राउंड अबाउट पे तो उसे घूमना था, तो उसने सोचा कि आई शुड आस्क फॉर माई पेरेंट्स कि वो मुझे इस पर राइड करा दें। और जैसे ही वो पीछे मुड़ता है, वो देखता है कि उसके पेरेंट्स नहीं है उसके आसपास, जिसका मतलब वो गुम हो चुका है, उसके पेरेंट्स से बिछुड़ चुका है, जिसके कारण उसके मन में एक फियर आ गया और अब उसे किसी चीज़ की डिज़ायर नहीं थी। उसका जो कंप्लीट जो इमोशन है, जो हैप्पीनेस है, हैज़ टर्न्ड इनटू fear. अब वो डर रहा है. The child became frightened. He started crying loudly, calling for his mother, father while running through the crowd. अब क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा frightened, यानी कि बहुत ज़्यादा डर जाता है, सहम जाता है, तो वो इधर उधर रोते हुए भागने लग जाता है, अपने पेरेंट्स को ढूंढने लग जाता है, अपनी मम्मी पापा को आवाज़ लगाने लग जाता है भीड़ में, बट उनको ढूंढ नहीं पाता है. His sense of security disappears the moment he loses his parents. तो उसकी जो सिक्योरिटी थी कि मतलब मैं सेफ हूँ, वो अब जा चुकी थी, क्योंकि अब उसके पेरेंट्स उसके अराउंड नहीं है, उसको नज़र नहीं आ रहे हैं, तो अब वो डर चुका है और अब वो इधर उधर भाग रहा है. A kind man in the crowd picked him up and tried to comfort him. He asked the child why he was crying. The man shows sympathy and tries to help lost child. क्या होता है, ऐसे ही क्राउड में एक बहुत ज़्यादा अच्छा काइंड इंसान था, बहुत काइंड दयालु इंसान था. उसने उस बच्चे को गोदी में लिया, उसको कंफर्ट प्रोवाइड किया, यानी कि उसको थोड़ा सेफ स्पेस दिया और पूछा कि क्या हुआ है, वाई इज ही क्राइंग, उसके रोने का कारण पूछा. और उस इंसान ने उसको क्या दिखाई, सिंपैथी, यानी कि सहानुभूति दिखाई, उसको मतलब थोड़ा प्यार से हैंडल किया. द मैन टुक द चाइल्ड टू द स्वीट शॉप एंड ऑफर्ड to buy him sweets, but the child cried only for his parents. The sweets that once attracted him are no longer matter. तो क्या होता है, जैसे वो देखता है इंसान की बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है, तो वो सोचता है कि मैं इसका मन बहला देता हूँ, आई शुड प्रोवाइड हिम सम स्वीट्स, मतलब मैं उसको कुछ मिठाइयाँ दे दूंगा तो वो शायद रोना बंद कर दे. तो वो उसे एक स्वीट शॉप पे लेके जाता है, जो उस बच्चे की फर्स्ट डिज़ायर होती है टू हैव द बर्फ़ी. वहाँ पे जाने के बावजूद जब उससे पूछा जाता है विच स्वीट यू प्रेफर, वो कोई मिठाई नहीं खाता है, बट वो रोता है अपने पेरेंट्स के लिए, जिससे दिखाई देता है एक जो स्वीट उसकी पहले अट्रैक्शन थी, मतलब जिस स्वीट ने उसे अट्रैक्ट किया था, अब वो स्वीट उसके लिए कुछ मैटर नहीं करती है. अगर कुछ चीज़ मैटर कर रही है तो वो है उसके पेरेंट्स. The man then offered him flowers and balloons, but the child refused them as well. The child's priorities has completely changed. तो क्या फिर आगे बढ़ते हैं, अब उसको लगता है कि यार ये तो मिठाई से नहीं मान रहा है, आई शुड प्रोवाइड हिम सम डिफरेंट स्टफ्स, कलरफुल चीज़ें देता हूँ ताकि उसका जो अट्रैक्शन है वो दूसरी तरफ हो जाए, रोना बंद करे वो. तो उसको फ्लावर्स एंड बलून्स देता है, बट बच्चा उसको लेने से इनकार कर देता है, रिफ्यूज़ कर देता है, साफ मना कर देता है. क्यों मना करता है बच्चों? क्योंकि अब उसकी जो प्रायोरिटीज़ हैं, मतलब अब उसकी जो प्रेफरेंसेस हैं, जो किस चीज़ को उसको मैटर करती है, वो सारी चीज़ें अब चेंज हो चुकी हैं. अब उसके पेरेंट्स उसकी प्रायोरिटीज़ हैं, ना कि वो बलून्स और वो फ्लावर या वो स्वीट जिसको वो पहले चाह रहा था कि काश मेरे पास ये हो. नेक्स्ट, द मैन ऑल्सो ऑफर्ड टू हिम टू द स्नेक चार्मर एंड राउंड अबाउट राइड. उसके बाद वो आदमी पूछता है कि बच्चे स्नेक चार्मर को देखोगे, सांप का खेल देखोगे, या राउंड अबाउट पे घूमना है? तो वो कहता है कि मुझे कहीं नहीं घूमना है, मुझे सिर्फ अपने पेरेंट्स चाहिए. सो फिर अब उसका जो स्ट्रॉन्गेस्ट अट्रैक्शन होता है, अब वो भी उसको अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है. The child rejected every offer and kept crying, saying that he wanted only his mother and father. The story ends up emphasizing that a child's greatest need is the love, care, security of parents. All material attractions become meaningless when that security is lost. तो क्या बताया जाता है लास्ट में कि वो बच्चा हर चीज़ को
मतलब छोड़ के रो ही रहा था, उसे कुछ नहीं चाहिए था, सिर्फ उसके मदर एंड फादर यानी कि उसके पेरेंट्स चाहिए थे और कुछ नहीं ले रहा था वो। तो ये क्या बताती है, ये पूरी स्टोरी बच्चों हमें ये बात बताती है कि अगर एक छोटे बच्चे के लिए कुछ ज़रूरी है तो वो है उसके मम्मी पापा का, उसके पेरेंट्स की सिक्योरिटी, केयर एंड लव। मोर ओवर दैट अगर ये सारी चीज़ें नहीं हो तो बाकी अट्रैक्शंस उसके लिए नेग्लिजिबल है, मतलब वो बाकी अट्रैक्शंस उसके लिए कोई मोल नहीं है, उसके लिए उसके पेरेंट्स ही सब कुछ होते हैं। बच्चों यहाँ पे लास्ट में बताया नहीं गया है कि वो बच्चा अपने पेरेंट्स को मिलता है या नहीं मिलता है, टू क्रिएट एन इम्पैक्ट ऑफ द स्टोरी, कि आप लोग को एक थिंकिंग में डाला जाए, ठीक है, मतलब क्रिएट एन इमोशनल कनेक्ट कि वो बच्चा अभी भी लॉस्ट है। द स्टोरी हाईलाइट्स द डीप बॉन्ड बिटवीन चिल्ड्रन and their parents. It shows that parental love and protection are far more valuable than toys, sweets, balloons and any other attraction. तो बताया जाता है एक बॉन्ड के बारे में इस पूरे चैप्टर में, यानी कि एक ऐसा गहरा रिश्ता तो बच्चों का अपने माता पिता के प्रति होता है, यानी कि अपने पेरेंट्स के प्रति होता है, जो वो एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं जो सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल है, यानी कि सबसे ज़्यादा ऊपर है उन खिलौनों से, उन बलून से, या उन मिठाइयों से, या उन हर दुनिया की अट्रैक्शन से जो हमें अट्रैक्ट करती हैं, जो मटेरियलिस्टिक है, ठीक है। पेरेंट्स का लव, सपोर्ट एंड केयर इज मोर इंपॉर्टेंट देन द मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। देन क्वेश्चन टाइम बच्चों, इफ़ यू गाइज हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू द चैप्टर आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर क्वेश्चन आंसर्स देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन वाली लिंक पे भी जा सकते हैं। नेक्स्ट, थैंक यू फॉर दिस चैप्टर बच्चों, ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। क्वेश्चन आंसर्स के लिए प्लीज़ गो चेक दैट वीडियो ऑल्सो।